नमस्कार दोस्तों, एसडीएम विद सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम लोग प्रतियोगिता दर्पण जुलाई 2024 जो अस्मरणीय तथ्य होता है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, उसको देखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य द्वारा अपनी एक महिला कर्मचारी को चाइल्ड केयर लीव देने से मना करने पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक महिला के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन घोषित किया? तो हिमाचल प्रदेश द्वारा अपनी महिला कर्मचारी को सीसीएल देने से मना करने पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे उनके संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन माना है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार महिला कर्मचारियों को उनकी सेवा अवधि के दौरान 730 दिनों तक का सवेतन अवकाश प्रदान करती है, जिससे उन्हें 18 वर्ष से कम आयु के अधिकतम 2 बच्चों की देखभाल करने की अनुमति मिलती है। एक पुरुष कर्मचारी को सीसीएल प्राप्त करने के लिए एकल पिता होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट, भारत में किस संस्था द्वारा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया जाता है? FSSAI के द्वारा भारत में खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया जाता है। हाल ही में शिशु आहार, मसालों और कुछ स्वास्थ्यवर्धक पेयों में मिलावट के कारण भारत की खाद्य सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए गए हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण प्रति वर्ष 7 जून को राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी करता है। प्रति वर्ष राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक कब जारी किया जाता है? तो 7 जून को। वह एक वैधानिक निकाय है, मतलब क्या, यह एक मतलब के कानून के द्वारा इसे बनाया गया है। 2006 अधिनियम के तहत इसका गठन 2008 में किया गया था। यह भी आप थोड़ा सा यहाँ से याद रखेंगे। और इसका जो देखभाल है वह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, FSSAI जो है वह किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है? तो यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत यह कार्य करती है। हाल ही में संस्कृति मंत्रालय द्वारा एक राष्ट्रीय संग्रहालय के निर्माण की घोषणा की गई है। इस संग्रहालय का क्या नाम रखा गया है? तो युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के एक हिस्से के रूप में राष्ट्रीय संग्रहालय का निर्माण फ्रांस के सहयोग के साथ किया जाएगा। निर्माण के बाद यह दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय होगा। तो यहाँ से यह भी थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, किस राज्य में एक महिला द्वारा विषैले पौधा ओलियंडर की पत्तियां खाने से मृत्यु हो गई है? तो केरल में। देश की राजधानी नई दिल्ली में कंडमाल से संबंधित मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। यह किस वायरस के कारण फैलता है? तो यह जो है पैरानाइक्सो वायरस से यह कंडमाल फैलता है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, थिंक टैंक GTRI द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में लगभग 2 वर्ष बाद भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना है? चीन। प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार फिनंशियल ईयर 2024 में चीन से आयात $100 बिलियन से अधिक हो गया है। इस तरह 2 वर्ष के अंतराल के बाद चीन अमेरिका को पीछे छोड़कर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था द्वारा सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो मतलब स्मार्ट का परीक्षण किया गया? DRDO द्वारा। यह एग्जाम बहुत पूछने की संभावना है। सीधा पूछा जा सकता है कि स्मार्ट क्या है? तो स्मार्ट एक सुपरसोनिक मिसाइल है और इसको आप प्रक्षेपण किसने किया? DRDO के द्वारा इसका प्रक्षेपण किया गया। हमें यहाँ से यह भी याद रखना है, 1 मई 2024 को रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान DRDO द्वारा अगली पीढ़ी के टॉर्पीडो रिलीज सिस्टम का परीक्षण किया गया। इसका उद्देश्य नौसेना की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं को बढ़ाना है। इसरो द्वारा किस तकनीक का उपयोग करते हुए तरल रॉकेट इंजन PS4 का परीक्षण किया गया है? तो 3D प्रिंटिंग का प्रयोग किया गया है। हाल ही में
किस भाजपा नेता जो बिहार के 2 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं उनका निधन हुआ है? तो आप बताएंगे सुशील कुमार मोदी जी का अभी हाल ही में निधन हुआ है। और सुशील कुमार मोदी का जो निधन है वह 72 वर्षों की आयु हुआ और कैंसर से ये पीड़ित थे। वह नवंबर 2005 से 2013 तक पहली बार, वह जुलाई 2017 से दिसंबर 2020 तक दूसरी बार बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे और वर्तमान समय में वह राज्यसभा के मेंबर थे। किस हिंदी लेखिका का निधन हो गया जिन्हें मालवा की मीरा भी कहा जाता है? तो मालती जोशी का। भारत में सामान्य से अधिक तापमान की स्थिति में कौन सी संस्था लू या हीट वेव की चेतावनी जारी करता है? तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा जारी किया जाता है। उसके बाद देखेंगे हम भारत के किस शहर में वर्ष 2025 में BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा? तो गुवाहाटी में इसका आयोजन किया जाएगा। इंडियन सुपर लीग का खिताबी मुकाबला किस फुटबॉल क्लब ने जीता? तो मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब ने यह जीता था। यह आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। किस दिन विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। भारत के किस महान फुटबॉलर ने संन्यास लेने की घोषणा की है? सुनील छेत्री ने। सुनील छेत्री ने अपने संन्यास की घोषणा की है। उन्होंने अपने कैरियर में कुल 94 गोल किए हैं। वह वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वालों की सर्वकालिक सूची में 4थे स्थान पर काबिज हैं। हाल ही में किस देश द्वारा अपने 100 करेंसी नोट पर उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों को दर्शाया गया है? तो नेपाल के द्वारा यह किया गया है। आप सभी को पता होगा नेपाल और भारत के उत्तराखंड राज्य की सीमा बहुत ज़्यादा नज़दीक है, जिसमें काली नदी जो है उसके बारे में भी दर्शाया गया है, जो विवाद का भी कारण है। पुलित्जर पुरस्कारों का वितरण किया गया हाल ही में। इन पुरस्कारों की विभिन्न श्रेणियों में अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता के लिए किसे विजेता घोषित किया गया है? न्यूयॉर्क टाइम्स को अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता के लिए विजेता घोषित किया गया। ये एग्ज़ाम बहुत पूछा जाता है। तो किसको? न्यूयॉर्क टाइम्स को किया गया है। यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में भारत की कितनी साहित्यिक कृतियों को जोड़ा गया है? तो कुल 3 साहित्यिक कृतियों को जोड़ा गया है। संयुक्त राष्ट्र ने विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट का कौन सा संस्करण जारी किया? तो 3रा संस्करण जारी किया है। यह भी हम यहाँ से याद रखेंगे। भारत ने किस देश के साथ चाबहार बंदरगाह के एक टर्मिनल शहीदी बोहिटी के संचालन के लिए 10 वर्ष के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? ईरान के साथ यह हस्ताक्षर हुआ है। यह बहुत बड़ा अनुबंध दोनों देशों के बीच हुआ, भारत और ईरान के बीच। यह भी आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। हाल ही में जीवाश्म वैज्ञानिकों द्वारा किस देश में द्विपाद शाकाहारी डायनासोर के अवशेषों की खोज की गई है? तो आपको याद होगा अर्जेंटीना में यह खोज किया गया है। किस संस्था द्वारा एक हल्के कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल FPHI 3 मिनी को लॉन्च किया गया है? तो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा यह लॉन्च किया गया है। यह आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ओपन AI के CEO ऑल्टमैन द्वारा किसे विकसित करने की घोषणा की गई है? कृत्रिम सामान्य बुद्धि। यह याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है यह। किस देश के वैज्ञानिकों ने सोने की पहली स्वतंत्र सीट विकसित करने में सफलता प्राप्त की है? तो स्वीडन द्वारा यह किया गया है। किस देश द्वारा अपने नौसेना बेड़े में हेयर श्रेणी की 8 पनडुब्बियों में से एक को शामिल किया गया है? तो पाकिस्तान के द्वारा यह किया गया है। पाकिस्तानी नौसेना ने चीन द्वारा पाकिस्तान के लिए निर्मित 8 पनडुब्बियों में से एक को अपने बेड़े में शामिल किया है। यह पनडुब्बी भारत की कलावरी श्रेणी के पनडुब्बियों के समान विशेषता रखती है। किस नोबेल पुरस्कार विजेता कनाडाई लेखिका का निधन हो गया है? तो एलिस मुनरो का निधन हो गया है। नोबेल पुरस्कार विजेता कनाडाई लेखिका एलिस मुनरो का 92 ईयर में निधन हो गया है। इन्हें वर्ष 2013 में नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल समिति ने इन्हें समसामयिक लघु कथा की मास्टर के रूप में सम्मानित किया। इनकी महत्वपूर्ण कृतियों में डांस ऑफ द हैप्पी शेड्स, लाइव्स ऑफ गर्ल्स एंड वुमेन,
डियर लाइफ है। तो कभी कभी बुक का नाम देकर भी पूछता है कि डियर लाइफ किन की पुस्तक है, तो एलिस मुनरो की। यह भी हम थोड़ा सा यहाँ से ध्यान रखेंगे। हाल ही में संपन्न दोहा डायमंड लीग में भारत के नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता, तो आपको यहाँ से याद रखना है जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा ने 88.36 मीटर तक भाला फेंक कर दूसरा स्थान प्राप्त किया। इसमें चेक गणराज्य के जैकब वाइलेजस ने कुल 88.38 मीटर की दूरी तक भाला फेंक कर प्रथम स्थान हासिल किया। मियामी ग्रांड प्रिक्स का विजेता कौन रहा, लैंडी नॉरिस जो है यह मियामी ग्रांड प्रिक्स का विजेता रहा। तो इस तरह से आज हम लोग प्रतियोगिता दर्पण जुलाई 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखने का प्रयास किए। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को यह बहुत ही सहायक होगा आपके एग्ज़ाम में। धन्यवाद।